सो हेलो एवरीवन, तो इस वाली वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर लॉन्ग हाउचेन डीमन गॉड एम्पर के सामने आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन सिर्फ लेवल 8 पर होता है और डीमन गॉड एम्पर तो हाफ गॉड है। लेकिन इस बार सही में बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशंस हो जाती हैं और इस बार इतनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन होने की वजह से क्या इधर पे लॉन्ग हाउचेन डीमन गॉड एम्पर के हाथों से बच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। लेकिन इस बार हाफ गॉड उसके सामने खड़ा हुआ है और बहुत हद तक चांसेस है कि वो मर जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन है वो अभी लेवल 8 पर आ चुका था और वो अपनी पूरी टीम के साथ जो होली वॉर थी उसमें शामिल था। अभी होली वॉर को शुरू हुए कुछ साल हो चुके थे और यहाँ पर हम लोग को मून डीमन प्रिंसेस का पैलेस दिखाया जाता है और यहाँ पर लोगों ने कुछ प्लान बनाया हुआ होता है जिसकी वजह से डीमन प्रिंसेस होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन तो अब सेफ हो चुका होगा। अभी काफी टाइम हो चुका है उसको गए हुए और अभी वो यहाँ पर किसी भी हाल में डीमन गॉड एम्पर के आमने सामने तो नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग रेड कर रहे थे। लॉन्ग हाउचेन की पूरी जो स्क्वाड रहती है वो अभी डीमंस के ऊपर, और ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि डीमन गॉड अगर लो लेवल का है 50 के ऊपर तो उसको तो ये सब मिलकर बहुत आराम से इजीली हरा देते थे, क्योंकि इस टाइम पर जो हावी रहता है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन तभी जो डीमन प्रिंसेस है वो बोलती हैं मेरे जो फादर हैं, जो कि हम लोग को पता है कि कौन है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इसकी जैसे कि मान के लो जो उसके फादर है वो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को निपटाने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम पर वो सोचती है कि शायद ये आखिरी बार होगा जिस टाइम पर मैं लॉन्ग हाउचेन से मिल रही हूँ, और वो सोचती है कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन प्लीज केयरफुल रहना, होपफुली हम लोगों के रास्ते जो है अब कभी भी नहीं मिलेंगे। और तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहने लगता है ये किस तरीके का ह्यूमन है, और तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो बोलता है स्लाइसिंग डीमन पिलर, और तभी यहाँ पर कोई बोलता है कि नहीं मुझे नहीं मरना है किसी भी हालत में, सब कुछ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है एक और डीमन गॉड पिलर आ चुका है जो कि सबको खत्म करने में लगा हुआ है। कि जो प्रिंसेस है लगता है कि मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि वो यहाँ पर जो डीमन प्रिंसेस रहती है वो डीमन क्लैन को धोखा दे रही थी। वो क्यों दे रही थी? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन से प्यार में जो पड़ चुकी थी। और तभी हम लोग को डीमन प्रिंसेस को दिखाया जाता है, वो कहती है तो सच में वही है, मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब वहां पर उन लोगों का प्लान तो कुछ और ही था लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हुआ जा रहा था। और तभी वो बोलता है लॉन्ग हाउचेन लॉन्ग टाइम नो सी योर हाइनेस, और तभी वो यहाँ पर आ जाता है और हम लोग की डीमन प्रिंसेस बोलती है तो सच में वही आ चुका है, जितने भी बंदे हैं सब लोग यहाँ से निकल लो। इस टाइम पर जो प्रिंसेस है वो अकेले बात करना चाहती है लॉन्ग हाउचेन से, और तभी लॉन्ग हाउचेन बोलता है क्यों क्या हो गया, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ पर डीमन प्रिंसेस को पता थी कि उन्होंने यहाँ पर बहुत बैंक वाली प्लानिंग करके रखी हुई जिससे कि लॉन्ग हाउचेन को निपटा सके। तभी वो लॉन्ग हाउचेन से बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें पता नहीं कि ये प्लेस कौन सी है, तुम यहाँ करना चाह क्या रहे हो? तभी वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना सब कुछ किया है, मैं तुम्हें कितनी ज्यादा वार्निंग्स वगैरह दी थी, क्या मैंने इसलिए दी थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ मर जाओ? तभी वो लॉन्ग हाउचेन बोलता है लॉन्ग हाउचेन कि प्लीज काम हो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे बारे में इतनी चिंता करती हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशंस हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए ही कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर भले ही लड़ते लड़ते मर जाऊँ लेकिन मैं यहाँ से भागने वाला तो नहीं हूँ, प्लीज़ इस बात को समझो। तभी डीमन प्रिंसेस यहाँ पर रोने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ इसलिए मैं तुमसे ऐसा बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डीमन प्रिंसेस हूँ, तुम तो मेरी बात सुनोगे नहीं, है ना? तभी यहाँ पर बोलता है लॉन्ग हाउचेन कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा क्योंकि तुम मेरी एक फ्रेंड जो हो। इस मूवमेंट पर इतने जो वर्ड्स रहते हैं सुनने के बाद जो यूई रहती है जो कि डीमन प्रिंसेस होती है उसको फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो लॉन्ग हाउचेन के दिल को कभी भी नहीं जीत सकती है, क्योंकि अभी भी वो उसको सिर्फ एक फ्रेंड ही मानता है। और यूई सोचने लगती है कि लगता है कुछ नहीं होने वाला है, मैं समझ गई हूँ और मैं तुम्हारी अभी भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम्हारी मेरी ज़रूरत है। तभी लॉन्ग हाउचेन बोलता है थैंक यू वेरी मच। तभी वो जो प्रिंसेस रहती है कहती है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर जो तुम्हें चांस दिया गया है डीमन गॉड एम्पर के ना होने की वजह से उसे तुम फायदा उठाना नहीं चाहोगे कि जिससे कि तुम यहाँ पर कैपिटल में चले आओ डीमन सिटी के? तो वो कहता है ऑफकोर्स मैं उठाना चाहूंगा, मैं अभी इस टाइम पर स्टार डीमन गॉड को मारने के लिए आया हूँ। अभी उसकी जो स्ट्रेंथ है कि वो 10 गुना से भी ज़्यादा घट चुकी है और मुझे लगता है कि मैं शायद उसको मार सकता हूँ। और अभी हम लोग को पता है कि वो जो डीमन गॉड है वो टॉप 5 में आता है जिसकी यहाँ पर ये लोग बात करने में लगे हुए हैं। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है स्टार डीमन टावर। अभी यहाँ पर स्टार डीमन गॉड एम्पर की जो पावर है भले ही वो 10 गुना से ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन फिर वो लोग उससे डील नहीं कर सकते हैं, ये लोग सच में यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। और तभी लॉन्ग हाउचेन बोलता है स्टार डीमन गॉड मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा स्टार डीमन टावर में। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है स्टार डीमन गॉड को, जो कि देखने में ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा था, जो कि बिल्कुल एकदम डीमन की तरह तो लगता ही नहीं है। मुझे पहले से पता थी ये बात कि तुम यहाँ पर ज़रूर आने वाले हो, भले मेरी जो स्ट्रेंथ है 10 गुना से भी ज़्यादा कम हो गई, लेकिन इतनी ईजिली तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि यहाँ पर जो यूएस ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें नहीं लगता है कि हो सकता है कि वो भी हम लोग के प्लान में जुड़ी हुई हो और वो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ल्योर करने में लगी हुई थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ? तभी लॉन्ग हाउचेन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी मैं काफ़ी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ। और तभी यहाँ पर वो बोलता है
उफ, तुम सही में उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो यार। भले वो यहाँ पर एक डीमन है फिर भी। तब यहाँ पर लॉन्ग ऑप्शन बोलता है क्या तुम्हें इधर पर डर नहीं लग रहा है कि हम सब लोग मिलकर अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर मार देंगे। अभी इस टाइम में हाईवे को तो नहीं बुला सकता हूँ, ना ही यहाँ से बाहर कहीं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना तो काफी हूँ कि तुम्हें यहाँ पर निपटा सकूँ। तभी वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतने ज्यादा वर्दी भी नहीं हो कि तुम मुझे निपटा सको। हम लोगों का जो ट्राइब है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है और तुम ह्यूमंस जो कि सिर्फ कुछ हजार साल पहले से हम लोग को जानते हो, तुम लोग हमें निपटाओगे। लाइक लिटरली तुम लोग को ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी देखो, अभी हो सकता है कि तुम अकेले अगर पावरफुल बन भी जाओ फ्यूचर में जाकर, तो हो सकता है कि तुम हम लोग को ट्राइब को नहीं निपटा सको, लेकिन तुमसे जुड़ा हुआ है ऑस्टिन ग्रीफिन। अब ऑस्टिन ग्रीफिन तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी कहानी तो अभी खत्म करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। तभी यहाँ पर वो बोलता है सब लोग आ जाओ स्क्वाड वालों और इसको स्टार डीमन जो गॉड एम्परर है उसको यहाँ पर निपटा दो। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था तुम्हें यहाँ पर ल्योर करने के लिए। तभी लॉन्ग ऑप्शन बोलता है सब लोग आगे बढ़ जाओ। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला प्रेशर आ जाता है जो कि इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था कि सारे जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। और उसके अगल जो बिल्कुल टॉप लेवल के डीमन गॉड्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। और तभी यहाँ पर लॉन्ग ऑप्शन बोलता है डीमन गॉड एम्परर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर असल में डीमन गॉड एम्परर फेंगजू की एंट्री हो चुकी थी और यहाँ पर मून डीमन गॉड एगेरिस भी थे जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तब यहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है कि इनका ऑरा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये सच में डीमन गॉड एम्परर है। और अभी इस टाइम पर जो लॉन्ग हाउ चैन है उसकी कहानी सही में ख़त्म होने वाली है। इस टाइम पे वो लोग किसी भी हाल में नहीं टिकने वाले हैं। चलो हम लोग देखते हैं मूवी कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो जीनियस है वो डीमन गॉड एम्परर के हाथों मारा जाता है। तब यहाँ पर जितने भी स्क्वाड वाले होते हैं वो कह लेते हैं कि बॉस हमें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि हम आपके साथ इतने सालों तक रहे स्क्वाड में, क्योंकि उन सबको पता थी कि यहाँ पर उनकी कहानी खत्म होने वाली है, क्योंकि डीमन गॉड एम्परर लिटरली हाफ गॉड है। इसलिए वो सारे बंदे कहने लगते हैं कि बॉस इतने सालों तक आपके साथ रहे और हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया और हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तभी यहाँ पर जो कायर है वो यहाँ पर देखने लगती है कि लॉन्ग हाउचन की तरफ और लॉन्ग हाउचन कहता है कि तुम लोगों के साथ जो मैंने इतने सालों तक फाइट करी है यही मेरी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। मतलब वो लोग ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे। और तभी लॉन्ग हाउचन बोलता है डीमन गॉड एम्परर से मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया कि हम लोग एक दूसरे से गुड बाय कह सकें। और तभी डीमन गॉड एम्परर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर पहली बार मिले हैं, असल में हम लोग काफ़ी बार मिल चुके हैं। तभी यहाँ पर वो बोलता है लॉन्ग हाउचन क्या आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हो, लिटरली हम लोग पहली बार नहीं मिले हैं। तभी यहाँ पर उसको डीमन गॉड एम्परर बताते हैं यस हम लोग पहली बार नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी मेमोरी नहीं है क्योंकि मैंने वो सारी की सारी मेमोरीज मिटा दी थी। अब ऐसी क्या है जिससे कि डीमन गॉड एम्परर उससे बार बार मिलने के लिए आते रहते थे। और यहाँ पर क्या लॉन्ग हाउचन सही में मरने वाला है डीमन गॉड एम्परर के हाथों, और ऑस्टिन ग्रीफिन का क्या होने वाला है क्योंकि वो तो यहाँ पर ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे अगली वाली वीडियो में जिसका कि नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।